श्री ओम नमः सिद्धिभ्य एस सुरासुर मणु सिंध वंदिदं धोदगादिकं मलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौ असिद्धे विशुद्ध सा भावे समणेयणान दंसन चरित तव वीरियायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वंदामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळम् सिद्धाळं तैणमो गणहराळं अज्जावैवगाळं साहूळं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मम् जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार प्रमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 235 पृष्ठ 459 459। सवे आगम सिद्धा अथा गुण पज्जये हि चेतेहिं जानन्ति आगमेण हि पेक्षिता ते विते समणा। पिछली गाथा में आगम चक्षु साहू का, इस गाथा में सिर्फ वही शब्द लिया गया। क्यों? क्योंकि तारतम्य इतना ही है। बाकी जो पिछली गाथा में कहा था वो प्रसंगानुकूल अतिरिक्त प्ररूपण था। बात समझ में आई? जैसे हम किसी बात को की चर्चा छेड़ते हैं तो चर्चा करते समय जो बात आप छेड़ेंगे तो उससे संबद्ध दूसरी जानकारियां भी दे देते हैं, लेकिन वो प्रकरण नहीं है। बात आई तो उससे संबद्ध चीजें भी बता दी, बस इतना समझना, और कुछ नहीं है। ठीक है ना? तो पिछली गाथा में जो प्रमुख वाक्य था वो क्या था? आगम चक्षु साहू। दैट्स ऑल। इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो साधु आगम चक्षु नहीं है वह खरेखर कहें तो वह परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात की ओर बढ़ नहीं सकता। क्यों? क्यों ये बताओ। क्योंकि इससे ऊपर की जो क्रियाएं हैं, देखो अभी जो छेदोपस्थापक श्रवण है वो भी तो आत्मानुभूति करता है, सामायिक संयम वाला भी तो आत्मानुभूति करता है, सात्मगुण स्थान तो उनके भी होता है, स्वस्थान प्रमुक्त संयत ये तो उनके भी होता है। ठीक है ना? तो इनके नया क्या है ये बताओ। ठीक है ना? और जो कुछ भी आगे होता है उसके बारे में आगे क्या होगा, माने परिहार विशुद्धि से आगे क्या होगा, सूक्ष्म संप्रदाय, ये सब बातों के लिए आपके पास क्या आधार है? आगम के अलावा कोई आधार है? नहीं भाई। बाकी तो जब प्रक्रिया होगी और आप बन जाओगे केवली तो उस समय तो सब अपने केवल ज्ञान से खुद जान लोगे, लेकिन जब तक स्वयं केवल ज्ञान से नहीं जान रहे हो तब तक केवली के वचन के अलावा आपके पास कोई आधार है? नहीं है। तो वो प्रक्रिया आप किसके भरोसे कर रहे हो? यदि आगम पर आपका रंच मात्र भी कचास है, श्रद्धान में रंच मात्र भी, समझ गया ना? तो आप इतना बड़ा निर्णय ले सकते हो क्या? देखो अनादिकाल से जीव को अभ्यास काहे का है भाई?
प्रमत्त भाव का अभ्यास है असली। तो वो अप्रमत्त से लौट के प्रमत्त में क्यों आते हैं? क्यों? क्योंकि ये एक जमीन लगती है, आधार लगता है। जैसे प्रमत्त अप्रमत्त की स्थिति कैसी है, मैं आपको एक छोटे से दृष्टांत से समझाता हूं, हो सकता है आपको अच्छा समझ में आए। हमारे यहां जिनवाणी में एक विहायोगति नाम कर्म कहा, सुना है? उसका मतलब क्या है कि आकाश में, विहाय माने आकाश में और गति माने गमन करना। तो आप बताओ, आप गमन काय में करते हो? आकाश में गमन करते हो कि धरती पे चलते हो? कहते गमन तो आकाश में ही करते हो, धरती में घुस के गमन कब करते हो? भाई पैर रखते हो जमीन पे, जमीन में कहां जाते हो? जितना जो गति हो रही है, जो आगे बढ़ रहे हो, वो कहां हो रहा है? क्षेत्र से क्षेत्रांतर जमीन पे दिखता है, लेकिन जितनी गति का साधन है, यदि सामने दीवार आ जाए तो आपकी गति नहीं होती। समझ गए? तो जो आप कदम उठाते हो आगे बढ़ने के लिए, लेकिन रखते कहां हो? जमीन पे। कि आसमान में ही ऐसे चाण रिद्धि की तरह बढ़ जाते हो? नहीं होता ना। तो जो जमीन पे कदम रखते हो, जमीन में आपको चलना नहीं है, जमीन में घुसना नहीं है, जमीन आपको चलने नहीं देती है, ठीक है ना? उससे कदम उठा के चलते हो, लेकिन कदम जमाते कहां हो वापस? कि जमीन पे। क्यों? क्योंकि जमीन का तो आपको जब चलना शुरू नहीं किया था तब भी जमीन का आधार था, उसका विश्वास था कि इस पे हम टिके हैं। और जो कदम रखते हो, वो कदम जब जमीन पर रखा जाता है तब अगला कदम उठता है, दोनों एक साथ उठते नहीं। तो आपको ज्यादा विश्वास किसका है, ज्यादा अभ्यास किसका है? जमीन का क्या विहायोगति का? जमीन का। गति विहाय में ही होती है, आकाश में ही होती है, जमीन पे गति नहीं होती। लेकिन हम नापते कैसे हैं? जमीन से। इतने कदम चल गए, इतने मील चल गए, करते कि नहीं करते? तो हमने आधार बना रखा है। ऐसे ही साधना के क्रम में आधार क्या है? प्रमत्त भाव। अब प्रमत्त भाव आधार नहीं। आसमान में यदि आपको एक कदम, एक पैर जमीन पे, एक पैर हवा में करने को कह दिया जाए तो कितनी देर करोगे? जितना जोर लगा पाओगे उतनी देर रहेगा, बाद में जो ही जोर छोड़ोगे वापस भैया, क्योंकि आपको वो अभ्यास ही नहीं। अंतरिक्ष जैसा, निर्भर अवस्था जैसा अभ्यास ही नहीं है कि जिसमें जहां है वहीं रह जाए। ये स्थिति है क्या आपकी? कभी भोगी क्या? कभी अनुभव की? नहीं की। ऐसे ही निरंतर स्वरूप में रह सकें, ऐसा अभ्यास नहीं किया। अब आपको कहा जाए कि अंतरिक्ष में लोग जमीन पे कहीं पैर नहीं रखते, उन्हें कोई आधार नहीं चाहिए टिकाने का, वो तो ऐसे ही उड़ते रहते हैं, जोर नहीं लगाए तो भी जहां खड़े रहो तो वहां खड़े ही रहेंगे। आपको विश्वास होता है? नहीं होता। आपसे कहें जाना अंतरिक्ष में, तो डाउट हो, जाएंगे पता नहीं कैसे हो। क्यों? उसके बारे में फिर जो साइंटिस्ट बताएंगे, जो बुक्स बताएंगी कि भाई ऐसा ऐसा होता है, इसका ये कारण है, ये लॉजिक है, बताएंगे, तो उनको पढ़ के ही आप एक बार विश्वास करते हो। क्यों करते हो कि नहीं करते? जो आपकी वैक्सीन बनी, उस वैक्सीन पर विश्वास साइंटिस्टों के आधार पर कर रहे हो कि उसमें आपको कुछ नजर आता है? साइंटिस्ट के आधार। दुनिया में बहुत से ऐसे विषय हैं जिसे आप हितकारी मान के अपनाते तो हो, लेकिन उसके सर्वज्ञ आप नहीं हो। समझ गए? तो उसमें कौन आपके लिए चक्षु है? क्या आगम चक्षु, तद विषयक जो आगम है वही आपका चक्षु होता है, वही आपको आधार देता है, वही आपको प्रेरणा देता है, वही आपको विश्वास जगाता है कि यू कैन गो, बढ़ो आगे, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। समझ गए?
अनादिकाल से निरंतर अप्रमाद भाव का अभ्यास नहीं है। गति आकाश में होती है, लेकिन आकाश में यदि आपको एक क्षण के लिए कदम उठाए रखने को कह दिया जाए तो आपको बोझ लग जाएगा। समझे ना, बोझ लग जाएगा, आपको अपना पैर भारी लगने लगेगा, नहीं संभाल पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको ग्रेविटी की, प्रमाद की, पर से आकर्षण की, इसकी आदत पड़ी हुई। आज तक निर्भर रहने की आदत नहीं। परिहार विशुद्धि वाला भी जो गिर के छेदोपस्थापना में आता, क्यों आता? क्योंकि उस स्थिति में एकदम से नहीं रहा जाता। समझ रहे ना? इसलिए ऐसे जीव के लिए कौन आपके लिए सहारा है? किसके भरोसे चलोगे? तो आपके लिए आगम चक्षु साहू। यद्यपि सभी साधुओं को आगम चक्षु ही होना चाहिए, अर्थात जिनवाणी जैसा कहती है, जिनेन्द्र परमात्मा ने जैसा वो स्वरूप बताया है वैसा ही मानना चाहिए। दूसरा कोई अपनी ओर से अकल का छोंक नहीं लगाना चाहिए। समझ गए ना? ये सभी के लिए है, लेकिन यहां आगम चक्षु का अर्थ कुछ थोड़ा सा ऊपर लेवल पे। वो क्या है? परिहार विशुद्धि, जो प्रमत्त भाव में लौट के नहीं आना। आज तक क्षण भर का अनुभव तो किया था, क्षण भर को अप्रमत्त भाव तो पाया था, लेकिन अप्रमत्त भाव में रहना नहीं सीखा। समझ रहे ना? ऐसी स्थिति में, इंटरनेट गड़बड़ होता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? ये बताओ मुझे। ऐसी स्थिति में करोगे क्या? क्या आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस चाहिए कि नहीं चाहिए? और वो गाइड कौन करेगा? वह दिशाबोध कौन देगा? सबसे बड़े आगम तो है केवली, जिन्होंने उसको साक्षात जाना, देखा, अनुभव किया। उसके बाद आगम है उनके वचन। समझे कि नहीं? तो वो कहते हैं कि सव्वे समणा आगम सिद्धा। अगली गाथा में सबसे पहला वाक्य क्या है? सव्वे समणा, आखिरी शब्द आगम सिद्धा। सभी श्रवण कैसे होते हैं? आगम सिद्ध होते हैं। दैट्स ऑल, आगे जो कुछ नहीं कहना। सभी श्रवण कैसे होते हैं? आगम सिद्ध ही होते हैं। लेकिन यहां सभी का अर्थ क्या है? जो परिहार विशुद्धि की ओर बढ़ना चाहते हैं वो 100% आगम सिद्धि होते हैं। क्यों? क्योंकि उससे आगे के जितने विषय हैं वो मात्र केवल ज्ञान गम्य है। वह प्रदेश प्रत्यक्ष क्षोभसमी जीव के अनुभव में नहीं होता। क्या? क्षोभसमी जीव को रहस्यपूर्ण चिट्ठी में टोडरमल जी ने बड़ा साफ साफ लिखा है। जब उनसे पूछा गया कि चौथे गुण स्थान में जो अनुभव होता है क्या वह प्रदेश प्रत्यक्ष है या स्वानुभव प्रत्यक्ष है, तो उन्होंने उत्तर दिया वह स्वानुभव प्रत्यक्ष है। प्रदेश प्रत्यक्ष तो मात्र केवली के ही होता है। अब देखिए, चौथा गुण स्थान और 13वां गुण स्थान, बीच में कितने गुण स्थान है? 8-9 गुण स्थान, चौथे से लेके 12वें तक। उतने गुण स्थानों में प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होता। तो परिहार विशुद्धि ये कौन से गुण स्थान का खेल है? ये तो सातिशय प्रमत्त का ही तो है। समझ गए ना? माने है तो 7वें गुण स्थान का ही। और जब 12वें तक प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होता तो 7वें में कैसे हो जाएगा? पॉइंट समझे? तो वो जो कुछ भी विश्वास करके चलेगा, जो उसके पुरुषार्थ की जाति बढ़ेगी, वह किस आधार पर बढ़ेगी? वह बढ़ेगी आगम सिद्धत्व के आधार। की भाषा धासा सव्वे सिद्धा सव्वे श्रवणा आगम सिद्धा। जितने भी श्रवण हैं वो कैसे हैं? वह नियम से आगम सिद्ध होते।
ख्याल में है ना? सभी श्रवण कैसे होते हैं? नियम से आगम सिद्ध होते हैं। कौन से? जो परिहार विशुद्धि से आगे बढ़ना चाहते, जो सातिशय परमत्तता की ओर बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्षोभसम ज्ञान की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि उससे आगे का विषय वह क्षोभसम ज्ञान गम्य है ही नहीं। अब पॉइंट समझ में आया? क्यों आगम सिद्ध है? सभी श्रवण। कौन सभी श्रवण? आप जो अन्य में एक बात, ईरिया पथ गमन करते हैं, आप ईरिया पथ गमन करते हैं तो जीव दिखते हैं कि नहीं दिखते? तो आप कितनी रक्षा करते हो? जितने दिखते हैं उनकी रक्षा करते हो कि जो नहीं दिखते हो उनकी रक्षा करते हो? तो वहां पर आप कैसे हुए? इंद्रिय सिद्ध हुए कि नहीं हुए? भाई आंख से देख के चल रहे, अब जो आंख से दिखेगा ही नहीं उसकी रक्षा कैसे करोगे आप? ये जो जैसे ग्रंथ है, हम ऐसे उठा के देखते हैं, जब खोलते हैं पेज तो पता चला एक बारीक सा इतना सा सफेद उसी कलर का, कागज के कलर का जीव, बिल्कुल जब वो हिलता है तो हमें दिखता है कि हाँ साहब है। तो पॉइंट समझे आप? कि वो तब दिखता है। कब दिखता है? जब वो आप इतने नजदीक से देखते हो, वहां रखा और खुला रखा वही पेज, तो आपको नहीं दिखता। तो जो खड़े हैं और खड़े होके जमीन की जो दूरी है, देखो ये दूरी 1, ये दूरी 2, आप यूं बैठ गए और जमीन पे 3, और पूरे खड़े हैं और जमीन पे, दूरी का अंतर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो फिर वो आपको जो दिखेगा ही नहीं, उसके बारे में क्या हिंसा का दोष आपको होगा? ऐसे तो कोई अहिंसा महावृत्ति हो ही नहीं पाएगा। पॉइंट समझ रहे ना? तो जो वो अहिंसा महावृत्ति कहे गए वो उनके अभिप्राय की दृष्टि से, इंद्रिय की दृष्टि से नहीं। उनका अभिप्राय जीव हिंसा का नहीं है। यदि आप इंद्रिय से देखेंगे तो वो जितना देख पाते हो उतना ही देख पाते हैं, उससे बारीक नहीं दिखता। समझ में? एक और विशेषता होती है, जिस कलर की भूमि हो उसमें जीव भी उसी कलर के पड़ते हैं, ज्यादातर सूक्ष्म जीव बिल्कुल उसी कलर के होते हैं। अब जब वो उसी कलर के होते हैं, मैंने ऐसा देखा कि किसी पेड़ पर जो कीड़े लगते हैं वो उस पेड़ के पत्तों के कलर के, डिजाइन तक पत्तों की। एक बार ये लगता है कि छोटा पत्ता होगा है, और जब वो चल के भागता है तब पता चलता है कीड़ा। ये प्रकृति का एक अलग खेल है। अब ऐसे में आप कहां तक देखोगे खड़े होके चलते समय, और जब आप गमन कर रहे हो कंटिन्यू, तो कितनी बारीकी से देख पाओगे? और यदि इतनी विषमता है तो आप किस भरोसे चल रहे हो? समझ रहे हो? तो असल में जिन चीजों को आपको इंद्रियों का अवलंबन लेने को कहा गया, वो क्यों कहा गया? भाई उसकी एक मर्यादा है, वह पर में गमन कर रहे हो, ठीक है ना? उसमें आप इंद्रिय आदि की या किसी के गुरु के आदेश आदि की उनकी मदद ले सकते हो। कितना करना कितना नहीं करना, कल्पना करो बरसात के दिन मुनिराज के लिए गीली जमीन पर चलना मना है। अब क्या करें? बरसात हुई है तेज, तो बरसात के दिन में तेज बरसात होने के बाद अब जमीन गीली नहीं है, अब आहार के लिए उठे कि नहीं उठे? या आहार के लिए गए थे, अब पीछे बारिश होगी, भाई चौमासा तो चौमासा है, अब लौट के वहीं अपने स्थान पर जाए कि नहीं जाए, कि ग्रस्त के घर में बैठे रहे? अब परेशानी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या करोगे आप? अब साहब इसमें क्या करें? गुरुजी से पूछ लो, महाराज जी हम चले जाएं? हाँ भैया, थोड़े सूखे सूखे पत्थर जितने दिखे, नाम मात्र गीले हो पर भरा नहीं हो पानी, ऐसे में से निकल जाओ। अब बताओ कौन से शास्त्र में लिखा है? कहीं नहीं लिखा, लेकिन आपने रास्ता निकाला। क्या करें? तो जो पर में प्रवृत्ति करना, उसमें आप आगम सिद्ध नहीं हो सकते।
लेकिन निज में प्रवृत्ति करना और जो प्रवृत्ति आपने आज तक नहीं की है, पॉइंट समझिए जरा क्या बताना चाहता हूं, उसमें आपको आगम सिद्ध ही होना पड़ेगा। आप किसी दूसरे प्रकार के सिद्ध नहीं हो सकते। ना इंद्रिय चक्षु बन सकते हैं, ना वही चक्षु बन सकते हैं, और ना संवदो चक्षु बन सकते हैं। क्यों? संवदो चक्षु सिर्फ सिद्ध होते हैं, वो आप हो नहीं, इसलिए नहीं बन सकते हो। वही चक्षु देव होते हैं, वो आप नहीं बन सकते हो। समझ गए ना? फिर बचा क्या? इंद्रिय चक्षु। तो इंद्रिय चक्षु तो सर्वभूतानि, सारे ही है। आंखों से अपने स्वरूप के बारे में निर्णय होता नहीं। इसका एक और गहरा रहस्य जानना, मैं जो बात बताने वाला हूं उसको थोड़ा सा हिम्मत से सुनना। ये जिनवाणी जो आप पढ़ते हैं, ये आप देख के पढ़ते हैं कि बिना देखे पढ़ते हैं? आंख से देख के ही पढ़ते हैं ना। तो ये इंद्रिय चक्षु हुई कि नहीं हुई? मतलब जो लोग कदम कदम पर प्रमाण मांगते हैं, कहां लिखा बताओ, मुझे पढ़ाओ कहां लिखा, वो कौन है? वो सारे के सारे इंद्रिय चक्षु हैं। आगम चक्षु और इंद्रिय चक्षु में अंतर क्या है? आप जब शब्द, वाक्य, इनके प्रमाण मांगते हो, कहां लिखा, मात्रा कौन सी लगी, ये सब इंद्रिय चक्षुपना है। ये आगम चक्षुपना नहीं। आगम चक्षुपना वास्तव में ज्ञान का भेद नहीं होके श्रद्धान का भेद है। सचिन, बात समझ में आई मेरी? आगम चक्षुपना वास्तव में ज्ञान का भेद नहीं होकर के श्रद्धान का भेद, और यह श्रद्धान मुख्यतः छायक सम्यक दृष्टियों को होता है। मुख्यतः कंफर्म इसलिए नहीं कह रहा हूं कि अभी मैंने इस बारे में सारे प्रमाण देखे नहीं, पर जो अपने स्वरूप में, भाई जो उपसम सम्यक दृष्टि होगा, यदि वो श्रेणी चढ़ पाएगा कि नहीं चढ़ पाएगा, ये सारे प्रमाण अभी देखने की बात है। इसलिए मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूं, पर मैं जितना आज तक जितना पढ़ा या सामान्य अभ्यास किया, उसके आधार पर दावे से ये कह सकता हूं कि मुख्य रूप से तो वो छायक सम्यक दृष्टि होना ही चाहिए। यदि वह छायक सम्यक्त्व की स्थिति नहीं है, तो वह श्रेणी आरोहण जैसा उत्कृष्ट कार्य आसानी से कोई नहीं कर सकता। उपसम श्रेणी कदाचित हो जाए तो हो जाए, छपक श्रेणी तो होनी ही नहीं। ख्याल में? तो ये किसका भेद है? ये छायक सम्यक दर्शन की वह विधा है जिसमें श्रद्धान की इतनी निर्मलता है, इतनी निर्मलता है कि केवली के कथन, केवली के ज्ञान, उस पर अनन्य श्रद्धान, विकल्प तक दूसरा नहीं उठता, तब तो जाके स्वरूप में समर्पित होते हैं। वरना जिसमें निरंतर रह के कभी देखा नहीं, उसमें लोग जाएं कैसे? समझ में आया? इसलिए जो परिहार विशुद्धि चरित्र की ओर बढ़ने वाले श्रवण हैं, वो सारे के सारे श्रवण सब्बे श्रवणा आगम सिद्धा, वो सारे के सारे श्रवण आगम सिद्ध ही होते हैं। वो किसी भी चीज को इंद्रिय से देख करके नहीं चलते। ईर्या समिति इंद्रिय से देख करके होती है, आंख से देख करके। और सब चीजें कहीं ना कहीं उनमें इंद्रियां इन्वॉल्व हैं, लेकिन जिसमें मात्र केवली इन्वॉल्व है, भगवान ने कहा भाई प्रमाण है, दैट्स ऑल। टोडरमल जी कदम कदम पे लिखते हैं केवली कयास हो प्रमाण। ये जो लिख रहे हैं, ये इस पर आप विचार कीजिए, इस पर फोकस कीजिए, क्यों लिख रहे हैं ऐसा, इसके पीछे क्या विजन है, उसको थोड़े पहचानने की कोशिश कीजिए। आज हम काफी लंबे अरसे के बाद पुनः मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को पिछले विषय से जोड़ने की मैं कोशिश कर रहा हूं। जब तक जुड़ोगे नहीं, तब तक इस गाथा का अर्थ नहीं आएगा, हमारी वो रिदम नहीं बनेगी, तारतम्य नहीं बनेगा। समझे? सभी श्रवण माने परिहार विशुद्धि चारित्र वाले सभी श्रवण, वो मात्र आगम सिद्धि ही होते हैं।
वह कोई भी इंद्रिय सिद्ध नहीं होता, इंद्रिय चक्षु नहीं होता। वही चक्षु तो है नहीं और इंद्रिय चक्षु होते नहीं। तो श्रवण चर्या में जितनी प्रमत्त गुण स्थान की चर्या है वह अधिकांश कैसी है? वह इंद्रिय चक्षु है, माने उसमें इंद्रियों की मदद की अपेक्षा है। देखकर आहार लोगे, देखकर के बिना देखकर। यदि आंख से उपयोग नहीं करोगे, आंख से ध्यान नहीं दोगे, तो कुछ का कुछ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जो जो दे देगा वो खा लोगे? नहीं। हर चीज में चक्षु की उपयोगिता है, लेकिन स्वरूप में जाने के लिए ये चक्षु किसी काम का नहीं। उसमें जिनेन्द्र वचनों पर अनन्य श्रद्धानुरूप जो चक्षु है उसको कहा गया आगम चक्षु। सभी साधु आगम चक्षु ही होते हैं। अब सभी कौन? सामान्यता तो सभी होते हैं, लेकिन वो उसमें फिर आगम का अर्थ क्या हो जाएगा? ये शास्त्र। हाँ, क्या लिखा बताओ, उसको हम मानेंगे आगम चक्षु। वो बात आगम में लिखी है तो अब तुमने सही की, नहीं लिखी है तो गलत की। ये तो बड़ी स्थूल बात है, बहुत स्थूल चर्चा है। वास्तविक चर्चा क्या होगी? वास्तविक गरिमा क्या होगी? असली गरिमा ये है कि जो परिहार विशुद्धि संयम की ओर बढ़ रहे हैं, जिन्हें लौट के बाहर में आने ही नहीं, श्रेणी आरोहण करने जैसे उत्कृष्ट भूमिका में जा रहे हैं, वो मुनिराज, वो समण गारंटी से एकमात्र आगम चक्षु होते हैं। उन्हें केवली पर इतना अनन्य भरोसा है कि हम स्वरूप में जाएंगे तो कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। वहां हम उसमें रम जाएंगे, केवली हो जाएंगे, कोई आशंका नहीं है कि बीच में कहीं रह जाएंगे। समझ में आया? ये है इसका आगम चक्षु। सव्वे समणा आगम सिद्धा। अब देखिए कैसे? अत्था गुण पज्य ही चित्ते ही जानती। वह चित्ते ही गुण पज्य, विभिन्न प्रकार के, विचित्र प्रकार के, अनेक प्रकार के, चित्त माने विचित्र, अनेक प्रकार के गुण और पर्यायों से अत्था जानती, अर्थों को जानते हैं। क्या करते हैं? वस्तु को जानते हैं। किससे? अनेक प्रकार के गुण पर्यायों से। तो जानते कैसे? तो सुनो, आगमेण, आगम से जानते हैं। अरे कैसे जानते हैं? पेक्षित्ता, देख करके जानते हैं, बिना देखे नहीं जानते। अब ये इसमें कई सारे लूप होल्स हैं। जब इसके अर्थ पूरे लगेंगे तब समझ में आएगा, इसके शब्दार्थ से कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये विषय अब आगे निरंतर गंभीर होता जाएगा, इसलिए आप लोगों को बड़ा कंसंट्रेशन जरूरी है। जो लोग नए नए जुड़े उन्हें पहली बार में कुछ पकड़ में आ जाए, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता। इसलिए भैया धैर्य से सुनना, एकदम से चमत्कार नहीं होने वाला। ये आखिर पहली गाथा से बढ़ते बढ़ते आज 235 गाथा, 8 साल, 1-2 दिन नहीं, 8 साल का लंबा समय हुआ जब यहां तक पहुंच पाए। टीका हम लेते नहीं, आगे पीछे कुछ देखते नहीं, तो इस विषय को आपको जुड़ने में समय लगेगा। थोड़ी गंभीरता रखना। क्या कह रहे हैं? सव्वे आगम सिद्धा। आगम सिद्ध कौन है? समणा, श्रवण आगम सिद्ध। आगम सिद्ध अर्थ नहीं है, श्रवण आगम सिद्ध है। अब ये बताओ कि वो आगम से देख करके विचित्र प्रकार के गुण पर्यायों से युक्त पदार्थों को जानते हैं, ये एक बात है। और सभी श्रवण आगम सिद्ध है, दूसरी बात है। आगम सिद्ध श्रवण आगम से ही वस्तु को देखते और जानते हैं, ठीक है? तो उन्हें आगम सिद्ध कैसे कहा? कुछ समझे? नहीं सुनो, अभी समझाता हूं, घबराना नहीं, बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं। एक बात बताओ कि किसी को कोई मंत्र आदि जो होते हैं
कोई ऐसा नहीं है, ये गप नहीं है, लेकिन ये साधना का विषय नहीं है, ये लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, इसलिए इनका निषेध है। पर ऐसा नहीं है कि वस्तु स्थिति में कुछ होता ही नहीं, ठीक है ना। तो जैसे मंत्र होता है, मंत्र जिसको सिद्ध होता है, तो मंत्र सिद्ध होना और मंत्र का ज्ञान होना दो चीजें एक ही है क्या? जैसे मुझे ये पता हो कि आप बाकायदा सीख के चलो कि जब कोई सामने आ जाए तो ब्रेक लगाना, पढ़ के जाओ, 100 बार रट जाओ, तो क्या आप सफल ड्राइवर हो जाओगे? नहीं। मौके पे आप ब्रेक नहीं देखना पड़े, पैर अपने आप ब्रेक ढूंढ ले और बिल्कुल एक्यूरेट लग जाए और सामने वाले की जान बच जाए, तब जानना कि आप सिद्ध ड्राइवर हो। समझे? नॉलेज और प्रैक्टिस ये दो विभिन्न चीजें हैं, बिल्कुल अलग चीजें हैं। यहां सिद्धत्व का अर्थ बाय प्रैक्टिस है, सिद्धत्व का अर्थ बाय नॉलेज नहीं। ख्याल में है? तो वो जो सिद्धत्व है, आगम सिद्धत्व है, वो आगम उनके लिए ऐसा सिद्ध है कि जो वो आगम से जाना वह चीज सामने ही खड़ी होती है, सामने दिखती है, उससे भिन्न कुछ उन्हें मिलता ही नहीं है। समझ में आया? ये एक बात बताओ, पर में जाने के लिए सबको सोचना पड़े, अपने में आने के लिए किसको कितनी तैयारी कर नहीं है। आपको कहीं टूर पे जाना तो कितना सामान बांधना, और आपको अपने घर आना तो कितना सामान बांधना। इसमें क्या, अपने घर तो जा रहे, कहीं और थोड़ी जा रहे। भाई किसी भी रिश्ते में जा रहे हो, मिठाई का डिब्बा ले जाएंगे, फल ले जाएंगे, और ज्यादा हो तो और गिफ्टें ले जाएंगे, दुनिया भर के झंझट। समझ में? कैसे प्रोग्राम में जा रहे हो, उनकी क्या स्थिति है, उसके अनुसार ले जाएंगे। सब चीजें जरूरी है, लेकिन यदि आप अपने घर आ रहे तो कितने विकल्प करना जरूरी है आपको? कहते कोई नहीं है। समझ गया? तो वो अपने ऊपर इतना दृढ़ श्रद्धान के स्वरूप में समाने जा रहे हैं। हमारे लिए अनंत सौभाग्य का विषय मिला कि अभी तक तो हम स्वरूप को देख करके आते थे, टच करके आते थे। समझ में है ना? अब हम इसी में रहने वाले हैं, अब हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन ध्यान रखना, वो किराए का होटल नहीं है जिसमें विकल्प करना पड़े कि इसका किराया कहां से लाएंगे। ये निज स्वरूप में समा रहे हैं। अनंत विश्वास केवली परमात्मा ने फरमाया, केवली के ज्ञान में आया, जिनवाणी में आया, दिव्य ध्वनि में आया कि अपने स्वरूप में अंतर मुहूर्त यदि स्थिर हो गए तो द्वारा कभी संसार के भाव में लौट के आते नहीं है। ये पक्का भरोसा है। अब आपको महत्व याद आएगा कि अंजन चोर की कहानी क्यों जिनवाणी में प्रसिद्ध हुई। रणमोकार मंत्र सीखा किसने था? सेठ ने। अंजन चोर ने सीखा नहीं, और सेठ से रस्सी कट नहीं रही थी। जिसने सीखा था उससे रस्सी नहीं कट रही थी, उसे मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा था। और जिसे याद नहीं हुआ मंत्र, हड़बड़ी में सीखा ना, भूल गया, आड़म ताड़म नहीं हुआ याद, और उसे सिद्ध हो गया। तो सिद्धि कैसे मिलती है? श्रद्धा से कि प्रक्रिया से? डिफरेंस ख्याल में है ना? तो ये आगम सिद्धत्व माने जिन्हें आगम पर अनन्य भरोसा, एक स्वप्न में भी विकल्प नहीं, अपने स्वरूप में जाएंगे तो मेरा चैतन्य सरोवर लहलहाता मिलेगा, कहीं कोई कमी नहीं, कभी अनंत काल तक बाहर आने का विकल्प नहीं होने वाला। आज तक तो हम बिना भोजन के चले नहीं, बिना आहार के कैसे रहेंगे? इस आपके श्वेताम्बरों में ही तो झंझट। वो केवली कमलाहार क्यों आया? इसीलिए तो आया कि बेचारे भगवान रहेंगे कैसे। अब जब तक शरीर है, जब तक तो आहार लेना ही पड़ेगा, नहीं तो चक्कर आने लगेंगे, कमजोरी आ जाएगी। अपनी कल्पनाएं हैं। तो ये जिनको
आगम पर भरोसा नहीं है। स्वरूप में जाने के बाद देह का, जिन्होंने देह से अत्यंत अपने आप को भिन्न जान लिया, उनके जीवन में देह की आवश्यकताओं की पूर्ति और देह की आवश्यकताएं वो उनके व्यक्तित्व को बाधित कर दें, 3 काल में संभव नहीं। लेकिन जिन्हें श्रद्धान ही नहीं हो पाया, ये समझ रहे आप रूपल बहन, श्रद्धान नहीं है, इसलिए ये कल्पनाएं की गई उनके यहां। क्या वो आहार लेंगे, कब आहार लेंगे, कैसे लेंगे, कहां रखेंगे, ये सब कल्पनाएं तब आएंगी। यदि स्वरूप में इतना अनन्य भरोसा होता, केवली परमात्मा ने कहा कि स्वरूप में जाओगे, अंतर मुहूर्त टिक के देखो, लौट के कभी आना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा आनंद कभी खुटेगा नहीं, अक्षय आनंद है। ऐसा जब स्वरूप का भरोसा हो, तब स्वरूप में समर्पित हुआ जाता है। जिन्हें रत्ती भर भी कचास हो, वो परिणाम स्वरूप में टिकने के लायक नहीं होते। इस कचास की क्या परिभाषा है, किसको होती है? कहते कोई परिभाषा नहीं है। आदिनाथ के लिए 1000 साल थी, और भरत चक्रवर्ती के लिए अंतर्मुहूर्त थी। जो समर्पित हो गया वो हो गया, जब हो गया वो हो गया। इसके लिए कोई बाहर में परिभाषा आप बना सकते नहीं। वो सब क्या है? आगम सिद्ध है, केवल ही जानते हैं कब होगा। आपका काम तो बस प्रयास करना है, समर्पण करना है। आपके लिए तर्क करने की गुंजाइश, कब होगा ये घड़ी देखने की अनुमति आपको नहीं है, और इससे किसी को छोटा बड़ा मानने की जरूरत आपको नहीं। समझ गए? कौन का पुरुषार्थ सफल होता है? कि जो आगम सिद्ध होते, आगम के ज्ञाता होते, उनका नहीं होता। कितना बड़ा अंतर। वो बेचारा भोला अंजन जो चोर था, वह तो सिद्ध बन गया, समझ गए? और जो सेठ दिन रात जड़मोकार मंत्र का श्रद्धानी था, वो हाथ कांपते थे, नीचे देखता था, अरे बाप रे इतनी बड़ी भाले वो तलवारें, डरता था। जो जैन कुल में उत्पन्न हुआ, जो बचपन से नमोकार मंत्र सुना, उस पर उसका भरोसा नहीं था। और जिसके लिए एक बार सुना और वो भी याद नहीं हुआ, लेकिन उस पर श्रद्धा दृढ़, तो उस पर सिद्धि किसका नाम है? सिद्धि साधना से नहीं है, सिद्धि श्रद्धान से। पॉइंट समझ में आया? सिद्धि कैसे है? श्रद्धान से सिद्धि है। वो दृढ़ श्रद्धान, आगम पर अनन्य श्रद्धान, इसके अलावा 3 काल में कुछ हो ही नहीं सकता। यहां अभी जरा सा बता दो कि साहब कितने कोड़ा कोड़ी की आयु, 30 पर्याय की आयु मात्र 2000 सागर की है, फिर वो 33 सागर, इतने यहां कैसे? अरे भाई ये सब चिंता का विषय क्यों है तुम्हें? और इसकी गणित यदि मिल भी गई तो कौन से केवली बन जाओगे? ये सब जानकारों को आगम सिद्ध नहीं कहा, वो सिर्फ जनरल नॉलेज के धनी है। सचिन समझ में आ रहा है क्या प्रकरण चल रहा है? ये मैं क्या कह रहा हूं वो बात नहीं, आचार्य क्या कह रहे हैं वो बात समझिए। ये सिद्ध कैसे होते हैं, आगम सिद्ध कैसे होता है? क्यों? उस पर अनन्य श्रद्धान, केवली का भरोसा। सारी दुनिया कहती है साहब चांद ऐसा है, सूरज ऐसा है, वहां ऐसे। भाई मैं कुछ नहीं जानता, मेरा गायक केवली ने ऐसा बताया, मैं तो ये जानता हूं, वो मेरे अनुभव में आता है। इसके अलावा हमें पर का अनुभव करना नहीं, पर को जानना नहीं, पर मेरा लक्ष्य नहीं है, और यहां मुझे शंका नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो केवली ही केवली है, वही सब जानते हैं, बाकी कोई जानते ही नहीं। उन्होंने जो कहा वो 100% सही है, उसमें कोई परसेंटेज लगाने की गुंजाइश नहीं। ख्याल में वो है आगम सिद्ध। आज बताइए हम लोग क्या आगम सिद्ध है? अरे जानकारी की लेवल पे ही सही, जब हम जानते हैं तो उसमें तर्क लगता है। जम्बू द्वीप की रचना ऐसी है कि नहीं है? सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का है कि नहीं है?
उसके ऊपर पांडुक शिला, जब इतने बड़े बड़े कलशों से जल ढोला जाता होगा तो तीर्थंकर बालक के अरे वो बह क्यों नहीं जाते? क्योंकि देह की उनके आकार तो एक सीमित होता है, और कलशों का आकार इतने योजन गहराई वाले, इतने योजन चौड़ाई वाले, एक योजन मुख, कलश का मुंह कितना, 1 योजन बराबर, और उसमें क्षीर सागर का इतना जल लाके ढोला जाएगा तो भाई साहब यही समझ लो आज की भाषा में कि एक छोटा मोटा बांध उड़ेला जाएगा। क्यों? और यदि बांध आपके ऊपर उड़ेला जाए तो उसकी धार में या तो बिल्डिंगें बह जाए, हमारे हिसाब से तो हम कल्पना करें, कुतर्क करें, कुतर्क शब्द प्रयोग कर रहा हूं, तर्क भी नहीं, तो हमारे हिसाब से तो पांडुक शिला ही बह जानी चाहिए जब इतना धार डले। कहां तुम दिमाग लगा रहे हो? आपको तो महिमा आना चाहिए कि जो तीर्थंकर होने वाले हैं उन जीव का ऐसा स्वरूप होता है कि इतना ढुले कोई अंतर नहीं पड़ता, वो अपने आप में दृढ़ रहते हैं। ऐसे ही जिनका श्रद्धान कि तीर्थंकर के दर्शन पर, केवली के दर्शन पर दृढ़ रहता है, कितना ही पानी ढुले उनका श्रद्धान बहता नहीं है, उनका व्यक्तित्व विचलित नहीं होता। उनका नाम है आगम सिद्ध, जिन्हें बार बार तर्क की जरूरत पड़ती है, बाहर में प्रमाण की जरूरत पड़ती है। आज हमारे लोग क्या करते हैं? बड़े गर्व से कहते हैं हमारा जैन दर्शन साइंटिफिक है। सो व्हाट? तुम साइंस, इन साइंटिस्टों से, इनसे हम सर्टिफिकेट लेने जाएंगे? अरे इन्हें जरूरत हो तो हमसे सर्टिफिकेट लो। ये तो केवली का दर्शन है, इसमें तो शंका की गुंजाइश ही नहीं है। तुम यदि सही सिद्ध होते हो केवली की दृष्टि से तो ये तुम अपना सौभाग्य मनाओ, केवली के दर्शन को तुम्हारे प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। अब बात समझ में आ रही? लेकिन हमारे लिए सच बताओ, कोई चीज यदि साइंस से सिद्ध हो जाए तो अरे साहब देखो हमारा धर्म, रात्रि भोजन हमारे यहां क्यों नहीं होते, पूरा साइंटिफिक। अरे खाक साइंटिफिक है। केवली परमात्मा ने तुम्हारा पेट ठीक रहा इसलिए रात्रि भोजन का निषेध नहीं किया, उन्होंने जीव दया करुणा भाव की दृष्टि से निषेध किया है। जैन दर्शन निषेध इसलिए नहीं करता कि तुम्हारे पेट में कीड़े नहीं जाए, इन्फेक्शन नहीं हो, तुम्हें बदहजमी नहीं हो। तुम इनसे प्रमाणित करना चाहते हो केवली दर्शन को? केवली दर्शन केवली के हिसाब से प्रमाणित है। तुम्हें अपनी बुद्धि, अमृतचंद्राचार्य देव लिखते हैं व्यवस्थिता मम्मति, मेरी बुद्धि ठिकाने पे आ गई। पढ़ा है ये शब्द है अमृतचंद्राचार्य का, समय सारात्मक ख्याति। व्यवस्थिता मम्मति अतो सकल मोह वाहिनी विजया बद्धा कक्षा, मैंने कमर कस ली है। ये जो भाव है, वो जो शब्दावली थी ना, वो थी सब्बे आगम सिद्धा समणा। वो श्रद्धान वो बोल रहा था, वो आपके एक एक बॉडी लैंग्वेज में झलक रहा था, कोई चिंता नहीं। समझ में? दुनिया क्या कहती है कहती रहे। क्यों? आज बहुत से लोग संलेखना आदि के बारे में डरते हैं। पता नहीं यहां तो हमने संलेखना ले ली कि अगला भाव अच्छा होगा, देवगति में जाएंगे, कहीं हम सच में कीड़े मकोड़े हो गए तो फिर क्या फायदा होगा इसका? ये क्या है? ये कचासे हैं ना, ये आपको वो काम करने ही नहीं देती। ये दर्शन, ये श्रद्धान का दर्शन है। अरे दर्शन तो श्रद्धान का दर्शन है, दुनिया में जीवन भी श्रद्धान से ही चलता है। तुम्हारे अपने बच्चे, तुम्हारी अपनी पत्नी, वो तुम पर विश्वास करती हैं, तुम्हारे प्रति वफादार हैं। कहां से लाओगे प्रमाण पत्र? कितने लाओगे? किस किस से मांगोगे? चौकीदार से मांगोगे? सीसीटीवी से मांगोगे? किस किस से मांगोगे? तब भी तुम धोखा खा सकते हो। और यदि अंतरंग में विश्वास पक्का है तो कहीं कुछ भी दिखा दो, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। आपका दाम्पत्य बचेगा कब? कि जब श्रद्धान होगा, साक्ष्य गवाह जितने तुम्हें गवाह की जरूरत पड़ गई, समझ लो तुम्हारा दाम्पत्य खत्म हो गया, तुम्हारा परिवार खत्म हो गया। ऐसे ही जिसे
प्रमाण मांगने की जरूरत पड़ गई, समझ लेना तुम्हारा साधुपना खत्म हो गया। किसी से प्रमाण नहीं चाहिए, ना साइंस से चाहिए, ना टेक्नोलॉजी से चाहिए, किसी व्यक्ति से नहीं चाहिए, इंद्रियों से भी प्रमाण नहीं चाहिए। हमें प्रमाण चाहिए तो कितना? आगम चक्षु। केवली परमात्मा ने जो कहा वो बिल्कुल सत्य। हमारा एकमात्र श्रद्धान उस पर है और उसके सहारे हम बढ़ रहे हैं। हमारे अंदर में इतनी भी कचास नहीं। समझ में आ रहा सचिन? कितनी गहरी बात है। समझे? सभ्य श्रमण आगम सिद्धा, सभी श्रमण आगम सिद्ध होते हैं। अरे ये आगम सिद्धपना हमारे बाहरी व्यवहार में झलके अच्छी बात है, लेकिन यहां उस बाहरी व्यवहार वालों की चर्चा नहीं। समझ गए? यहां वास्तविक चर्चा किसकी है? ये चर्चा है परिहार विशुद्धि। जो अपने स्वरूप में श्रेणी माड़ के आरूढ़ होना चाहते हैं और वो काम आज तक करके देखा है नहीं। हम तो 2-4 बार साइकिल से गिरते हैं तब जाके भरोसा करते हैं हाँ हैंडल से चल जाएगी। और तुम सामने देखो, पैडल मारते जाओ, साइकिल चल जाएगी। 2-4 ठोकर खा के आप में हौसला आ जाता है। 10-20 को चलाते देख लो तो आ जाता है। यहां ना चलाते दिख रहे, क्यों? वो अपने स्वरूप में अरूढ़ है, उनके परिणामों को केवल ही जान रहे, आप नहीं जान सकते। जिसने श्रेणी आरोहण की उसके परिणामों को वो जानता या केवल ही जानता, तीसरा कोई जानता नहीं। ख्याल में? तो तुमने देखा नहीं और तुमने स्वयं में किया नहीं, तो भी आप इस दिशा में बढ़े कैसे? बढ़े ऐसे कि सभ्य श्रमण आगम से, जितने श्रमण है वो आगम सिद्ध है। उन्हें आगम ने केवली ने जो कहा उसके प्रति रंच मात्र भी ये गायक भगवान आत्मा। अरे गुरुदेव जीवन भर जो बात कहते थे, भगवान आत्मा, तो लोग कहते थे साहब कहते हो हम काय के भगवान, कहते थे लोग। अरे हम काय के भगवान साहब, वो तो आप तो हो साहेब, लेकिन हम तो संसारी प्राणी। मैंने गुरुदेव बारंबार कह रहे, लेकिन हमें विश्वास नहीं हुआ। हमने उनके शब्दों पर श्रद्धान नहीं किया, हमने अपनी कचास बनाए रखी। समझ रहे हैं? अभी जब गुरुदेव के वचनों पे भरोसा नहीं है तो केवली तो आपने देखे नहीं, तो उनके वचनों पे भरोसा क्या लाओगे? और जब केवली के वचनों पे भरोसा नहीं हुआ तब तक आप आगम सिद्ध कैसे बनोगे? समझ गए ना? आपको आगम सिद्ध बनना है, श्रमण बनना है, श्रमण नहीं बनना है। यदि श्रमण रहोगे तब तो कहीं ना कहीं इंद्री की जरूरत होगी, प्योर आगम से नहीं चल पाओगे। आगम कहता है कि 3.5 हाथ देख के चलो। कैसे देख के चलो? आंख के बिना। यहां आंख बंद कर लो और 3.5 हाथ देख के चलो। अच्छा आंख खोल लो और उपयोग कहीं और भटका लो तो उपयोग भी वहीं लगाना पड़ेगा। माने कहीं ना कहीं इंद्रिय जुड़ रही, इंद्रिय से विमुख होके, निरपेक्ष होके आप बाहर की चर्या नहीं कर सकते हो। लेकिन स्वरूप की चर्या जो है, अंतर में स्थिर होने की जो चर्या है, पुरुषार्थ है, वो आप आगम सिद्ध होके ही कर सकते हो। उसके लिए अन्य किसी के विकल्प करने की जरूरत नहीं। समझ में? ये तो एक वाक्य यदि दिमाग में बैठ जाए तो दूसरा पक्ष में बताऊं कि वह गुण पज्येम चित्तेम आगमेण जानती, वह अर्थों को आगम से जानते। कैसे जाना जाता है आगम से? बताइए। आगम आपके पास है, माने केवल ज्ञान, दिव्य ध्वनि कुछ आपके पास है? नहीं है, तो आप आगम से कैसे जानते? श्रेणी आरोहण कर रहे हैं, उस समय जो जो कुछ हो रहा है उसको आगम से जानते हैं। गुण पज्येम चित्तेम, भिन्न भिन्न प्रकार के एक एक गुण, एक एक पर्याय धीरे 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 स्पष्ट होते हुए पूरी प्रत्यक्ष होने लगती। पहले जो स्वानुभव प्रत्यक्ष था वह प्रदेश प्रत्यक्ष की ओर बढ़ रहा है, और उसको कहते आगमेण जानंती। आगमेण पेक्षिता,
कहते केवली परमात्मा ने बिल्कुल यही कहा था, यही मिला, उसमें कभी अंतर नहीं मिलता है। किसी को कभी ये नहीं कहने को मिला। आज गुरु पढ़ाता है, चेला कहता है गुरुजी आपने कहा था देखो आपके में इतना अंतर है, यहां ये लिखा मिला, यहां मिल जाएगा कहने वाला, लेकिन केवली के अनुयायी उनको कभी ये मौका नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है? देखो प्रेक्षित आगमन प्रेक्षितता, वह आगम की दृष्टि से देखते हैं, प्रमाणित की दृष्टि से देखते हैं, कभी कोई आशंका की दृष्टि से नहीं देखते। क्या आगम को बड़ा प्रमाण क्यों कहा गया जबकि वो परोक्ष प्रमाण है? दुनिया में सबसे बड़ा प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण है, ठीक है ना? और आगम क्या है कि परोक्ष प्रमाण है, फिर भी उसे सबसे बड़ा प्रमाण कहा गया। क्यों सचिन, क्यों कहा गया? क्योंकि हम जो आंख से देख के भी बताते हैं तो हमारी जानकारियां सीमित है। आपकी पिक्चरों में आए दिन होता है, खून कोई और करता है, ठीक है नहीं, वो उसके सीने में चाकू भोंक गया, दूसरा आया उसने निकाला, अरे भाई बचा, उसने बचाने के लिए निकाला, लेकिन वो फिंगरप्रिंट किसके पाए जाते हैं? उसके पाए जाते हैं। जब पुलिस आती है तो उसके सामने रिकॉर्ड में कौन आता है कि इस आदमी के हाथ में चाकू था, मैंने अपनी आंखों से देखा ये हाथ में चाकू लिए हुआ था और वो तड़प रहा था। अब प्रमाण करो कैसे, किसने बचाया और किसने मारा? केवली की दृष्टि से दी हो, आपको दृष्टि प्राप्त हो केवली की, या उधर से विश्वास हो, तो ये व्यक्ति हिंसा कर ही नहीं सकता। जिसके हिंसा के भाव नहीं है वो हिंसा का कार्य कर नहीं सकता, वो हत्यारा नहीं हो सकता। केवली की दृष्टि से देखो, तुम अपनी दृष्टि से मत। फिंगरप्रिंटों से यदि प्रमाण करना है तो बहुत से निरपराधी जेल में जाएंगे, फांसी पे चढ़ेंगे। वास्तविकता से प्रमाण करो, फिंगरप्रिंटों से प्रमाण मत करो। ये परोक्ष प्रमाण। आगम परोक्ष प्रमाण है, लेकिन आगम जिनका वचन है, आगम जिनके ज्ञान पर आधारित है, उनसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण इस धरती पे दूसरा नहीं। दो तरह के प्रत्यक्ष के, बल्कि तीन तरह के। कौन कौन से? एक साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, माने इंद्रिय प्रत्यक्ष, ठीक है ना। दूसरा कौन सा प्रत्यक्ष? विकल्प प्रत्यक्ष, अवधि और मनःप्रय ज्ञान, जो मात्र पुद्गल को जानते, ठीक है ना, रूपी पदार्थ को जानते। और एक सकल प्रत्यक्ष, जो अरूपी पदार्थ को भी प्रत्यक्ष जानता है, वो सकल प्रत्यक्ष। लोकालोक को सबको जानता है, वास्तव में लोकालोक को क्या जानता है? वह अपने स्वरूप को जानता है। ख्याल में? वो सकल प्रत्यक्ष है। तो सकल प्रत्यक्ष वालों ने ऐसा बताया है, ये उनको प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। ज्यों ज्यों अंतर में बढ़ते हैं, त्यों त्यों जो सारे जीवन केवली के वचनों से सुना था कि अपने स्वरूप में अंतर मुहूर्त में रम के तो देखो, उपयोग को रमा के तो देखो, ये उपयोग अनंत काल तक बाहर आने वाला नहीं है। ऐसा आनंद आने वाला है कि जीवन में दूसरा विकल्प नहीं आएगा। टेस्ट बदलने का मन नहीं करेगा। यहां तो जितना चाहे पसंद हो रसगुल्ला, लेकिन यदि 10 खिला दिए जाए तब तो कुछ नमकीन चाहिए, थोड़ी मिर्ची ही दे दो। टेस्ट चेंज चाहिए, बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन जिसमें कभी थकान नहीं आने वाली, हमेशा नयापन रहने वाला, ताजगी रहने वाली, ऐसी जो अनुभव की स्थिति है, उस अनुभव की स्थिति में ज्यों ज्यों बढ़ते हैं, अभी इसका अर्थ तो कल करूंगा, अभी तो कुछ कर ही नहीं रहा हो, बताऊंगा कल। क्या वो ज्यों ज्यों अनुभव की स्थिति में बढ़ते हैं, त्यों त्यों कैसे कैसे गुण पर्याय प्रत्यक्ष होते हैं उनके। लेकिन उनको आगमन पेक्षितता, वह आगम की दृष्टि से उस समय पेक्षितता, प्रेक्षक बनते हैं। जैसे आप किसी कार्य के लिए जाते हैं तो वो कैसे जाते हैं? जिसने आपको डिप्यूट किया। जैसे एक वकील को आपने कर लिया तो वकील अदालत में किसका पक्ष लेता है? जिससे उसने फीस ली उसका पक्ष लेता है ना भाई। वो कुछ भी जानता हो, वो आपको तर्क कितने देगा?
बहस किसकी करेगा? जिससे फीस ली। समझ में? ये स्वार्थों के रिश्ते हैं, लेकिन ये परमार्थ का रिश्ता है, जो वस्तु का स्वरूप केवली ने जैसा जाना था वैसा ही उनको जानने में आ रहा है। उसी दृष्टि से देख, कहीं कोई आश्चर्य का विषय नहीं, कहीं कोई विस्मय नहीं, कहीं कोई कौतूहल नहीं, एकदम सहजता से उस स्वरूप में रम जाते हैं। मैं एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं। जेंट्स और लेडीज में क्या अंतर होता है? एक लड़की अपने माता पिता के यहां पैदा हुई, उसी माहौल में अपने भाई के साथ बढ़ी, ठीक है। वो शादी के बाद एक दिन क्या एक क्षण में वह अपने ससुराल को अपना घर मान लेती, अपना लेती। और लड़का यदि कहीं घर जमाई बन जाए तो सारी जिंदगी उस घर में रह ले, लेकिन वो उस घर में अपनापन नहीं बना पाता। तब भी उसे मन में कचोटता है। वो उस घर की बीवी है, उस घर की मालकिन है, उसे कोई खेद नहीं होता, वो गर्व होता है। और ये उस घर में रहता है तो इसे खेद होता है। ये श्रद्धान का अंतर है। साधन मिलना, संपत्ति मिलना, मालिकाना हक मिलना एक चीज है, और उसमें श्रद्धा जमना ये दूसरी चीज है। यहां आगमेण पेक्षितता का अर्थ वह श्रद्धा है, वह आगमेण पेक्षितता का अर्थ वह क्षोभसम नहीं। समझ गए? उससे जानकर तेवी ते समणा, जो जानते हैं इनसे, आगम से देख करके जो जानते हैं उन्हीं का नाम समण है। जो अपनी अकल लगाते हैं, क्षोभसम लगाते हैं, उनका नाम समण नहीं। मात्र केवली के अनुसार जो अपने स्वरूप में समर्पित होते हैं, एक बार जाना स्वरूप, समय सार जैसे ग्रंथों में गायक भगवान आत्मा का जो स्वरूप कहा, एक बार जानने के बाद आप सोच सकते हैं एक अवृति जीव भी जब सम्यक दृष्टि होता होगा, किस भरोसे अपने स्वरूप में समर्पण करता। कोई कला जानता नहीं, कैसे अपना अनुभव कर लेता है। समझ में आया? एक बार भगवान ने कहा, उस वाणी पर भरोसा किया। इसीलिए सबसे पहला अंग क्या है? निशंकित, शंका मत कर। देयर इज नो स्कोप टू क्रॉस क्वेश्चन। यदि आपको प्रति प्रश्न जगता है, भाई साहब जरा एक जिज्ञासा है, शांत। मुझे याद आता है आज, जब शुरू में मैं जयपुर में पढ़ता था, पहले ही बैच का हूं, शुरुआत ही में, तो जतीश भाई वगैरह भी हमारे साथ के थे। तो जतीश भाई छोड़ के भाग जाते थे सोनगढ़। किसी भी दिन रात को चुपचाप अपना सामान उठाया, सूटकेस लगाया, चुपचाप रिक्शा पकड़ा, स्टेशन पहुंचे, ट्रेन में बैठे चले गए। सुबह पता चल रहा है जतीश भाई तो गए। अब फिर खबर वहां फोन करते, पूछते, हाँ भाई वहां पहुंच गए, अब जब होगा जब आएंगे सब, वहां हमें प्रपंचों में नहीं पड़ना। तो वो जतीश भाई में एक बात बताया करते थे, वो बापूजी बोलते थे, रामजी भाई थे ना अपने, तो वो उनके निजी शिष्यों में थे, तो उनको बापूजी, तो कहते हैं हमारे बापूजी कहते हैं कि यदि तुम पास पढ़ने आए हो 6 महीने तक कोई प्रश्न नहीं करना, पहली शर्त। प्रश्न की ओर दिमाग ही नहीं दौड़ाना। जो भगवान की वाणी तुम्हें सुनने मिल रही है उस पर पहले चुपचाप श्रद्धान करो, जानो समझो, श्रद्धा दृढ़ करो। कहते तर्क की जरूरत नहीं। यदि आप तर्क करते हो तो आप बहुत गलत करते हो। अपनी बुद्धि दौड़ाते हो, अपनी बुद्धि को केवली के अनुसार व्यवस्थित करो। अमृतचंद्राचार्य ने क्या कहा? व्यवस्थिता मम्मति। मेरी बुद्धि जो तर्क में दौड़ती थी, समझाने में दौड़ती थी, बहुत अच्छा हुआ कि आज इसने पहली बार समझने में बुद्धि लगाई। सारे लोग समझाने में बुद्धि लगाते, सारे पंडित कहां बुद्धि लगाते हैं? समझाने में। दूसरों को कैसे अच्छा समझाऊं, वो दृष्टांत ढूंढते हैं। काय के लिए? दूसरों। अरे भले आदमी, तुम कुछ समझे क्या नहीं ये बताओ। दिमाग लगाओ तो इसमें लगाओ, अपनी मति व्यवस्थित करो। ये गायक भगवान आत्मा का स्वरूप, ये वीतराग वाणी का स्वरूप, ये मोक्ष का मार्ग तुम्हें समझ में आया कि नहीं? तुमने दुनिया को तो बहुत समझाया, तुम्हें समझ में आया कि नहीं ये बताओ। हमसे कई बार रूपल बहन ऐसे लोग आशंका करते हैं, बातें करते हैं,
जब मैंने रक्षाबंधन के बारे में लिखा तो हमारी बहन जी ने कह दी, भैया अब काय का रक्षाबंधन, काय की राखी बांधना, जब है ही गृहीत मिथ्या तो क्यों माने हम। उनने बांधना बंद, हमने बंधवाना बंद, खत्म। अब लोग कहते अरे भाई तुम्हारी राखी नहीं बंधी, काय की राखी, काय का संकल्प, किसकी रक्षा, कुछ नहीं। होली आई, होली का सब रंग, काय का रंग, किस बात का रंग, क्यों लगेगा, कौन सी भाई दूज, कुछ नहीं, सब बंद हो गए हमारे। उस चीज को जाना जो जिनवाणी के अनुसार जो स्वरूप जाना, वो चीजें आपके परिवर्तित नहीं होती हैं, अभी भी उपयोग भटक के वहीं जाता है। अरे दुनिया के दृष्टि से तो करना ही पड़ेगा भाई, ये सब कमियां हैं हमारी, ये आपके श्रद्धान की कमजोरी है। तुम्हें आगमेण पे चित्ता, तुम आगम से देखने की आदत डालो, अपने क्षोभसम से देखने की आदत मत डालो। केवली ने जो समझाया वो समझो, तुम अपनी अकल से समझने की कोशिश मत करो। ये जो कला है, इस कला पर चर्चा कल विस्तार से करूंगा। कैसे वो गुणपज्ये हेम चित्ते हेम अत्था जानती, वह कैसे वस्तु के स्वरूप को कैसे जानते हैं, वो थोड़ी चर्चा कल आएगी। काफी लंबा अंतराल हो चुका, थोड़ा सा आपको रिदम में आने में टाइम लगा, बाकी कल और अच्छा हो जाएगा। 2-1 दिन में सारा विषय क्लियर होगा। आज यहीं तक रखते हैं।